जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीके जीएस के, जो दोस्तों आपका पेपर 2 मार्च से 20 मार्च में आप लोगों के पेपर शुरू हो जाएंगे। 2 मार्च से 20 मार्च तक। तो दोस्तों, आप कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट करें दोस्तों। और वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें और कितने क्वेश्चन कर पाते हैं कमेंट करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 25/1/2019 का पेपर है आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 18वां एशियाई खेल 2018 में हुआ था। तो ये आपका इंडोनेशिया में हुआ था दोस्तों। अभी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जापान में आपका 20 नंबर का 2026 में जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। जो 22 में आपका हुआ था तो चीन में आपका 22 नंबर का हुआ था। चीन में दोस्तों होंगजाओ चीन शहर में आयोजित किया गया था, जो 2022 में हुआ था। अब इसके हर 4 साल में दोस्तों एशियाई गेम्स होते हैं। अब 26 में होंगे दोस्तों आपके जापान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप सभी लोग जानते होंगे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर ऋषभ देव थे हमारे। सॉरी दोस्तों, ऋषभ देव तो हमारे पहले तीर्थंकर थे, लेकिन महावीर जो हमारे थे वो 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर थे। पहले हमारे ऋषभ देव हो जाएंगे और क्या कहते हैं कि अंतिम हमारे महावीर स्वामी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता अधिक होती है। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने आपकी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। 1986 में ये कानून आपका कोपरा बना था, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था। तो आप सभी लोग जानते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था गीत दोस्तों। और इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है गीतांजलि, महुआ, वनवाड़ी और परिषेद और चोखेर बाली सड़िका, ये इनकी अन्य पुस्तक हैं दोस्तों। 1913 में इनको दोस्तों नोबेल प्राइज़ मिला था दोस्तों गीतांजलि के लिए हिंदी साहित्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा में कोई सदस्य योग्य है या नहीं। तो उसमें दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वही डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान स्थित है। तो मोजावे रेगिस्तान आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। मोजावे रेगिस्तान जो है तो उत्तरी अमेरिका में आपका स्थित है। अन्य रेगिस्तान की बात कर लेते हैं दोस्तों। मोजावी आप लोग जैसा कि जानते हैं उत्तरी अमेरिका में, ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में, पेटागोनिया डेजर्ट आटाकामा ये दक्षिण अमेरिका में आपके, और कालाहारी आपका अफ्रीका में मरुस्थल है दोस्तों। तो ये आपके मरुस्थल हो गए। अगले चलते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एकेश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई है। तो इसको भी आयाम की इकाई मीटर थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक कर्तव्य हमारे, जो या धारा बोल सकते हैं या आर्टिकल बोल सकते हैं। 51A में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है दोस्तों, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। पहले 10 मौलिक कर्तव्य दोस्तों, और 86 संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों, जो शिक्षा का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, अब वर्तमान में दोस्तों हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। तो वर्तमान में हम लोगों के
दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य। पहले हमारे 10 थे दोस्तों, अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय खेलों एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा है? तो भाला फेंक आप लोग जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र अश्विन क्रिकेट से संबंधित है, पंकज आडवाणी बिलियर्ड स्नूकर से संबंधित है, बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कानून सर्वेक्षण संगठन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विकिरण को मापने के लिए हम लोग गीजर मूलक काउंटर दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ओलंपिक आदर्श वाक्य है। ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? तेज उच्च मजबूत दोस्तों, ओलंपिक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे कहा जाता है? तो इसको अगस्त ऑफर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम का आप लोग जानते हैं सिंगी छम हमारा सिक्किम में होता है दोस्तों, जो शेर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रव को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रो मतलब वैसे भी पानी होता है, पानी द्रव होता है दोस्तों, तो हमारा हाइड्रोमीटर घनत्व को मापने का यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट में विकास का कारण बनाती है दोस्तों? तो ये आपकी एल्बिनिज्म या फिर वर्णहीनता भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीटीकाका झील से जुड़ी होती है? तो टीटीकाका झील से चिली और पेरू से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1946 में बनी सरकार के रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो आसफ अली हमारे रेलवे मंत्री थे, रेलवे या परिवहन मंत्री आसफ अली 1946 में दोस्तों। और जवाहरलाल नेहरू हमारे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश विभाग संभालते थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे या सूचना प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। आसफ अली हमारे रेलवे या परिवहन मंत्री थे। जगजीवन राम हमारे श्रम मंत्री थे। लियाकत अली हमारे वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 के अधिनियम से 1935 में हुई थी। अधिनियम 1934 का था और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में हमारे शक्तिकांत दी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद या महासभा में भाग लिया था? तो 1893 में भाग लिया था। स्वामी जी ने 1893 में शिकागो में आयोजित हुआ था दोस्तों, उसमें इन्होंने भाग लिया था। और 12 जनवरी को दोस्तों हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसीलिए हमारे स्वामी विवेकानंद के दोस्तों याद में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी हमारे घास के अध्ययन को कहा जाता है। पोमोलॉजी फल का हो गया। ऑस्टियोलॉजी अस्थि यानी हड्डी का हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत निम्न में से किस राज्य में बर्फ़ का अनुभव किया जा सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में हम लोग बर्फ़ का अनुभव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित किए गए थे? तो ये म्यूनिख में आयोजित किए गए थे, म्यूनिख में 1972 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो टंगस्टन का प्रतीक हमारा W हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया था? तो PV सिंधु ने लिया था। वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ का उद्घाटन समारोह में हमारे PV सिंधु और हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह, PV सिंधु ने 2022 में लिया और 2018 में भी लिया था, यानी इनके साथ कप्तान हॉकी के जो मनप्रीत सिंह है उन्होंने इनके साथ भी थे इस बार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो मानस हमारा असम में स्थित है। जिम उत्तराखंड का है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। साइलेंट
वैली केरल का है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 से क्या संबंध है? भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य हमारा भाग दोस्तों 4A में है। चुनाव से संबंधित भाग 15 में है दोस्तों। अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित। भाग 4 या अनुच्छेद 51 ये हमारा मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य होता है। भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है और 5 से 11 हमारा नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक संपत्ति हमारी सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र में सर्वाधिक संपत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिलियंस कोलेंट्रेक्ट का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा निडारिया जोलफिश कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। एक दोस्तों भंडारण करना एक उत्पादन करना अलग अलग चीज़ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन का लेख लागत के संबंध में MRP का पूरा नाम क्या है? तो अधिकतम खुदरा मूल्य इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वोल्टाइल सेल कहा जाता है? तो गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइल सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का हमारा ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है? तो रोहन बोपन्ना से हमारे टेनिस से जुड़े हुए हैं रोहन बोपन्ना। टेनिस से और कौन कौन खिलाड़ी? लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, महेश श्रीनिवास भूपति, रोहन बोपन्ना ये टेनिस के हैं। क्रिकेट के सौरभ गांगुली, MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। शतरंज के विश्वनाथ आनंद, R प्रज्ञानंद। फुटबॉल से सुनील छेत्री, जैक्सन सिंह, ये सब फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, सांची प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक के समय द्वारा किया गया था दोस्तों। सांची का स्तूप सम्राट अशोक के समय बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी? तो 389 सदस्य थे दोस्तों, जिसमें 15 महिलाएं थीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक यमुना नदी हो जाएगी दोस्तों। और भी गंगा यमुना की अलग अलग नदियाँ, रामगंगा, गंडक, कोसी, सरयू, सोन, तमसा, ये गंगा यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या की विकास दर थी? तो 17.64% दोस्तों विकास दर थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया संस्थापक कौन थे संगठन के? तो दादा भाई नौरोजी थे इस संगठन के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे। दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना वर्ष हुई थी? तो 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है? संविधान का परिचय है, जिसको प्रीएम्बल भी बोलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को देश प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1900 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। 22 जनवरी 1947 को। एल्बर्ट बिल पेश किए जाने वाले ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? एल्बर्ट बिल किसने पेश किया था? तो रिपन के द्वारा रिपन ने एल्बर्ट बिल पेश किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है 50वां दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान चीनी यात्री भारत आया था दोस्तों। तो दोस्तों ये 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो RPF कांस्टेबल में दोस्तों छपने वाले क्वेश्चन है, जो आपके 25 में 2 मार्च से 20 मार्च तक है। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों।
मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर सेट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।